हेलो दोस्तों, पीएम मोदी ने तेलंगाना के वारंगल में 11 मई 2026 को भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया। भारत में इस पार्क को अगर हम देखें तो यह भारत का पहला ऐसा पार्क है जो कि संचालित हुआ है। अब इस पार्क की लागत की बात करेंगे तो 1695.54 करोड़ की लागत से यह डेवलप हुआ है और भारत के टेक्सटाइल और औद्योगिक विकास की दिशा में हम कह सकते हैं कि यह एक मील का पत्थर साबित होगा। आने वाले समय में कुछ अन्य पार्क भी आपको दिखाई देंगे, क्योंकि ऐसे 7 पार्कों की स्वीकृति मार्च 2023 में आप देखेंगे कि पीएम ने घोषणा की थी कि 7 ऐसे पार्क जो है वो स्थापित किए जाएंगे, जिसमें कि बाकी पार्क कहां होंगे आगे की जानकारी में आपको बताया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज की इस खबर के बारे में। तो पीएम मोदी ने तेलंगाना आप जानते हैं कि तेलंगाना का जो वारंगल क्षेत्र है, वारंगल बेसिकली तेलंगाना की सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर भी जानी जाती है। तो कल्चरल कैपिटल भी है तेलंगाना। अब यहीं पर भारत का पहला पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया गया है। अब इस तरह से ये भारत का पहला है तो महत्वपूर्ण भी है आपके लिए। तो आइए जानते हैं इसकी क्या क्या खास बात है। सबसे पहले बात करेंगे कि ये किस विजन का हिस्सा है। तो देखिए, ये 5F विजन का हिस्सा है और ये 5F विजन के अंतर्गत ही संचालित है। जिस 5F विजन की शुरुआत होती है फार्म से, यानी कि जो लैंड है, यानी कि कृषि क्षेत्र है, वहां से इसकी शुरुआत होती है। और ये कहां तक पहुंचती है ये कहानी? तो ये पहुंचती है फॉरेन, यानी कि ये पहुंचती है विदेशी निर्यात तक। तो यानी कि कृषि के लिए जो शुरुआती एनवायरनमेंट है वहां से लेकर ये सफर शुरू होता है। फार्म से ये पहुंचेगा फाइबर इन द सेंस, यानी कि जो रॉ मटेरियल होता है, यानी कि कच्चा माल होता है। अगर कपास की बात करें तो कपास होगा। इसके बाद ये सफर पहुंचेगा फैक्ट्री तक पहुंचेगा और फैक्ट्री के बाद ये जाएगा फैशन के हिसाब से इसको ढाला जाएगा। ठीक इस तरह से फॉर्म यानी कि कृषि क्षेत्र के बाद ये फाइबर यानी कि जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल पहुंचेगा फैक्ट्री में। फैक्ट्री से इसको फैशन यानी डिमांड के अनुरूप इसको ढाला जाएगा और फिर ये फॉरेन यानी कि विदेशी निर्यात हम बढ़ाने की दिशा में अग्रसर होंगे। आप जानते हैं कि अगर हम टेक्सटाइल प्रोडक्शन की बात करें तो भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है चीन के बाद। और अगर ये सारे पार्क अपने कार्य रूप में आते हैं, आगे संचालित होते हैं, तो हम इस दिशा में बढ़ सकते हैं महत्वपूर्ण रूप से। अब आइए जानते हैं इस पार्क की अन्य विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी मुख्य विशेषताओं के तौर पर। तो देखिए, वस्त्र मंत्रालय जो है वो इसका नोडल मंत्रालय है और वही इसको फाइनेंशियली सहायता भी पहुंचाता है। अगर हम बात करें तो ये 2 तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है ग्रीन फील्ड, ठीक, और एक हो सकता है ब्राउन फील्ड। अब ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड क्या होता है? ग्रीन फील्ड होता है जो एकदम नए सिरे से जिसको हम बनाते हैं, यानी कि वहां पर पहले से कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। और ब्राउन फील्ड ऐसी संरचना होती है जहां पर पहले से कोई संरचना मौजूद हो, उसको हम थोड़ा सा और बेहतर करके डेवलप करते हैं। यहां पर इस पार्क की बात करें तो ये जो संरचना जिसको डेवलप किया गया है ये बेसिकली ब्राउन फील्ड के अंतर्गत आता है। 1327 एकड़ में क्या है इसका क्षेत्रफल है, ये फैला हुआ है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो भी इसका क्षेत्रफल है वो कई हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें कि जो 50% हिस्सा होगा, यानी कि लगभग आधा हिस्सा जो होगा वो किसके लिए होगा? तो वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के लिए होगा, यानी कि इसमें क्या होगा? निर्माण का कार्य होगा। ठीक, इसके अलावा अगर बात करें तो इसका जो 20% पार्ट्स होगा वो किसके लिए होगा? तो यूटिलिटीज के लिए होगा। और 10% जो पार्ट होगा यहां पर वो किसके लिए होगा? तो वहां पर जो कॉमर्शियल डेवलपमेंट है उसके लिए रखा गया है, यानी कि वैश्विक सारी सुविधाएं इस जगह पर होंगी। यानी कि वैश्विक सारी सुविधाओं का मतलब यह है कि हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो भी मूलभूत जरूरत होती है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो डेडिकेटेड पावर, यहां पर सब स्टेशन की बात की जाए, ये सारी चीजें यहां पर होंगी। इसके अलावा सीईटीपी क्या है? सीईटीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखेंगे। ये चीज यहां पर रखा गया है। सीईटीपी का मतलब होता है ये एक ऐसी तकनीकी है जिससे कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट इसको कहते हैं। कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि जो पानी है जो कि इन फैक्ट्रियों से जो दूषित जल होता है उसको किसी भी हालत में गंदे पानी को नदी या जमीन में छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि उसको रिसाइकल करके जीरो लिक्विड डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी का यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा। यहां पर कॉमन बॉयलर भी होगा, 10 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट भी लगाया जाएगा। ब्राउन फील्ड कैटेगरी में फिलहाल इसकी स्वीकृति है। साथ साथ बात करें तो यहां पर आंतरिक सड़कें, पावर सब स्टेशन, पानी, सीईटीपी विद जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, साथ साथ अच्छी कनेक्टिविटी, 10 मेगावाट का सोलर प्लांट, कॉमन बॉयलर, वर्कर हॉस्टल,
ब्राउन फील्ड कैटेगरी में डेवलप, ये सारी खूबियां तो इसकी हैं ही, जिससे कि ये क्या बनाता है, एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाता है। वो सारी कंडीशंस यहां पर रहेंगी जो कि कहीं भी एक टेक्सटाइल हब के लिए जरूरी होती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि यहां पर बेसिकली ये किस तरीके से डेवलप किया गया है कि यहां पर मेगा टेक्सटाइल हब के रूप में ये हो सके, यानी कि जो वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया है उसकी, चाहे कताई हो, चाहे उसकी बुनाई हो, चाहे वो रंगाई हो, छपाई हो, यानी कि टोटल वस्त्र निर्माण जो कि लैंड से शुरू होकर विदेशी निर्यात तक का सफर तय करता है, वो यहां पर उसके लिए सारा इन्वायरमेंट होगा। अब सवाल उठता है कि इसका लाभ क्या होगा। तो देखिए, इसके लाभ की अगर बात करें तो लाभ ये है कि अभी तो ये एक कार्य रूप में परिणत हुआ है। इसमें अगर हम बात करें तो इस तरह के जो पार्क की स्वीकृति की बात की जा रही है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क, जो पीएम मित्रा का फुल फॉर्म होता है, यानी कि यहां पर मेगा इंटीग्रेटेड का मतलब बहुत सारी चीजें इंटीग्रेट होती हैं, और टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क इसको बोलते ही हैं। और पीएम चूंकि शुरू में जुड़ा हुआ है तो पीएम इसका पूरा नाम बनाता है, तो पीएम मित्रा इसलिए इसको बोला जाता है। वर्ष 2023 में ही पीएम ने यह कहा था कि कहां कहां पर, तो देखिए तमिलनाडु में, ठीक, इसके अलावा तेलंगाना में, जहां पर अभी ये तो शुरुआत भी इसकी हो गई तेलंगाना में, इसके अलावा कर्नाटक में, ठीक, कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र में, इसके अलावा गुजरात में, इसके अलावा यूपी में, यूपी में कहां, लखनऊ में, ठीक, और इसके अलावा एमपी में। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, यही 7 जो आपके हैं ये स्वीकृत हुए हैं, जिसमें कि सबसे पहले शुरुआत कहां पर हुई है, तो वारंगल यानी कि तेलंगाना वाले पार्क, पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत हो चुकी है। अब अगर ये 7 अस्तित्व में आते हैं तो सोचिए कि ऐसे इन्वायरमेंट बनने से क्या क्या लाभ होगा। सबसे पहला लाभ ये होगा कि निवेश आकर्षित होगा। अभी इस पार्क के इस इन्वायरमेंट की वजह से क्या होगा, लगभग ये उम्मीद की जा रही है कि 6,000 करोड़ रुपए का जो निवेश है वो क्या होगा, आकर्षित होगा। साथ साथ निवेश के अलावा जब ऐसा आर्थिक विकास होता है, ऐसा इन्वायरमेंट होता है, तो कंपनियां आकर्षित होती हैं उस जगह पर निवेश करने के लिए, क्योंकि इसके यहां पर हर वो चीज होती है जो कि कंपनियों को जरूरी होता है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी है। इसके फायदे ये होंगे कि यहां पर इस जगह पर 24,400 से ज्यादा रोजगार का सृजन होगा, और इसमें विशेष रूप से अगर हम बात करें तो महिलाओं के संदर्भ में इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। यहां पर परिवहन आसान होगा, समय और लागत दोनों कम लगेगी। इससे क्या होगा, मुनाफा अच्छा होगा, और जब कम लागत पर किसी चीज का निर्माण होता है तो हम एक्सपोर्ट करने की दशा में हम बेहतर स्थिति में होते हैं। और वैश्विक रूप से जो प्रतिस्पर्धा है, जैसे चीन अगर हमसे आगे है, तो इन 7 पार्कों के अस्तित्व में आने के बाद हम इस टेक्सटाइल हब की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेंगे। वस्त्र मंत्रालय इसके लिए ग्रीनफील्ड अगर हम बात करें तो उसके लिए 800 करोड़ रुपए, ठीक, की वित्तीय सहायता देता है ग्रीनफील्ड के लिए, और अगर ब्राउनफील्ड है तो उसके लिए 500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देता है। साथ साथ यहां पर जो केंद्र सरकार है, वहां की स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो पीपीपी मॉडल पर इसको डेवलप करती है, यानी कि इस तकनीकी को अपनाया जाता है। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि यहां पर ये तो फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया, इसके अलावा डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट भी दिया जाता है। डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट की अगर बात करें तो यहां पर किसी भी परियोजना की शुरुआत करने के लिए उस परियोजना का 30%, लेकिन अपर लिमिट लगा दी गई है ग्रीन फील्ड के लिए 500 करोड़ रुपए, और इसी तरह से ब्राउन फील्ड के लिए अगर बात करें तो उसकी भी परियोजना लागत का 30%, लेकिन यहां अपर लिमिट लगा दी गई है 200 करोड़ रुपए। ये क्या होता है, ये होता है डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट, यानी कि शुरुआत करने के लिए आपको इतना सपोर्ट दिया जाता है। इसके अलावा यहां पर अगर देखें तो CIS और साथ साथ PLI, इन दोनों का लाभ एक साथ ये पीएम मित्र पार्क को मिलता है। CSI क्या है, CIS क्या है, तो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिव, यानी कि प्रोत्साहन पैकेज जिसको कहा जाता है, प्रोत्साहन पैकेज योजना, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिव स्कीम जिसको कहते हैं। और दूसरा आपका होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंटेंसिव, ठीक है। तो याद रखिएगा, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि जितना ज्यादा आप उत्पादन करेंगे, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, आपको उतना ज्यादा इसमें उतनी ज्यादा सहायता मिलेगी। PLI का सिंपल यही फार्मूला होता है। तो यहां पर निवेश बढ़ेगा, रोजगार सृजन होगा, साथ साथ इंसेंटिव की बात कर लें तो यहां पर CIS और PLI दोनों का लाभ यहां पर मिलेगा। तेलंगाना को टेक्सटाइल हब बनाने के साथ साथ हम पूरे देश के संदर्भ में अगर कहें तो उस रीजन का आर्थिक विकास होना पूरे देश के आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, MP, UP और महाराष्ट्र के ये पीएम मित्रा पार्क अस्तित्व में आते हैं तो पूरे देश के लिए फायदेमंद होगा, विशेष तौर पर टेक्सटाइल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को लेकर।
अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण सूचना के विषय में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की और प्रीलिम्स आपकी तैयारी में बाधा बन रही है तो बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि हमारे पास है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का ऐसा बैच जो पूरी तरह से प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड बैच है। अनुभवी शिक्षक हैं, यहां पूरे पाठ्यक्रम को आपके कवर किया जाता है और प्रीलिम्स की जो बाधा है उसको बाधा नहीं आप समझेंगे। इस कोर्स से अगर आप जुड़ते हैं तो निस्संदेह आपकी प्रीलिम्स परीक्षा की राह आसान होती है। इसकी वैलिडिटी है 12 महीने की, यानी कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स लाइव ऑनलाइन कोर्स से जुड़ने के बाद 12 महीने तक इसके वीडियोस को आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं, कोई इसकी सीमा नहीं है। इसके अलावा वो सारी चीजें इसमें मिलेंगी जो आपको प्रीलिम्स को पार करने के लिए जरूरी होती हैं। प्रिंटेड मटेरियल भी इसमें है, आपको व्यक्तिगत गाइडेंस भी इसमें समय समय पर है, तो सारी चीजें आपको उपलब्ध हैं। अब इसके लिए विस्तार से अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर कॉल करिए 8750187501 पर। इसके अलावा आप चाहें तो दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप इस कोर्स को सर्च करिए यूपीपीसीएस प्रीलिम्स लाइव ऑनलाइन कोर्स, और वहां से भी इस कोर्स के पहले फीचर्स देख लीजिए। अगर आपको चीजें समझ में आती है तो वहां से भी बाइक ऑप्शन होता है, लेकिन ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। आपके सारे सवालों के जवाब आपको यहां मिलेंगे। अंत में चलिए अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं। अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी आप पर। पीएम मित्र पार्क योजना के अंतर्गत कुल कितने पार्क स्वीकृत किए गए हैं? विकल्प आपके सामने हैं, 3, 5, 7 या 10। तो इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।